इसे नवीनतम मोड़दार पर्वत या यंग फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। जी। और ये प्रक्रिया आज भी जारी है, इसीलिए हिमालय की ऊंचाई अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। वाह, हिमालय का विभाजन, इसे समझने के लिए कैसे बांटा गया है? इसे समझने के दो मुख्य आधार हैं। एक तो हम उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी श्रेणियों के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। और दूसरा है प्रादेशिक विभाजन, जो पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों के आधार पर किया गया है। अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है ना? हाँ, लगभग 2500 किलोमीटर। अच्छा। और इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है, करीब 400 किलोमीटर, जो पूर्व तक आते आते सिर्फ 160 किलोमीटर रह जाती है। और औसत ऊंचाई? औसत ऊंचाई करीब 6000 मीटर है। और सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, 8848.86 मीटर। श्रेणियों के आधार पर विभाजन उत्तर से दक्षिण वाला। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर आते हुए हिमालय में 4 मुख्य समानांतर श्रृंखलाएं हैं। 4 श्रृंखलाएं? हाँ, सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय, उसके दक्षिण में वृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री यानी बर्फ का घर। बिल्कुल। फिर आता है लघु या मध्य हिमालय, और सबसे आखिर में दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। काराकोरम, इसका नाम तो सुना है। इसे एशिया की रीढ़ भी कहते हैं, सही कहा? हाँ बिल्कुल। और भारत की जो सर्वोच्च चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, वो इसी श्रेणी में है। लेकिन वो भी पाक अधिकृत कश्मीर में है। जी, K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम में कुछ बहुत बड़े ग्लेशियर भी हैं, जैसे सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो। सियाचिन जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। हाँ, काराकोरम के दक्षिण में फिर लद्दाख श्रेणी आती है। लद्दाख श्रेणी की क्या खास बात है? यहाँ दुनिया की सबसे तेज ढलान वाली चोटी है, राकापोशी। अच्छा, राकापोशी। और लद्दाख के दक्षिण में? लद्दाख के दक्षिण में है जास्कर श्रेणी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। ये बहुत अहम जानकारी है। अब आते हैं वृहद हिमालय पर, यानी ग्रेट हिमालयस पर। जी, ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक है। और दुनिया की सारी ऊंची चोटियां यही हैं? लगभग सारी। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, धौलागिरी, सब इसी का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं, है ना? हाँ, सागर माथा। और तिब्बत में चोमुलुंगमा। और कंचनजंगा, ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, अगर हम K2 को छोड़ दें तो। बिल्कुल सही, कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है। अब वृहद हिमालय के दक्षिण में आता है लघु या मध्य हिमालय। जी, लेसर हिमालयस। इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं, जो याद रखने बहुत जरूरी हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, उत्तराखंड में नाग टिब्बा, और नेपाल में इसे महाभारत श्रृंखला कहते हैं। अच्छा, और जितने भी हिल स्टेशंस हैं, शिमला, मनाली, मसूरी, वो सब यही हैं? हाँ, ज्यादातर प्रमुख हिल स्टेशन इसी श्रृंखला का हिस्सा है। और जो खूबसूरत घाटियां हैं, जैसे कश्मीर घाटी या कुल्लू घाटी, वो वृहद और लघु हिमालय के बीच में ही स्थित है। समझ गया। अब सबसे आखिरी और सबसे नई श्रृंखला, शिवालिक या बाहरी हिमालय, ये सबसे कम ऊंची है। इसकी खासियत है यहाँ पाए जाने वाले घास के मैदान, जिन्हें दून और द्वार कहते हैं। एकदम सही। पश्चिम में दून जैसे देहरादून, और पूर्व में द्वार जैसे हरिद्वार। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। अच्छा, इन श्रेणियों के बीच में जो विभाजन क्षेत्र हैं, उनके भी कुछ नाम हैं? हाँ, उनके कुछ तकनीकी नाम है। जैसे ट्रांस और वृहद हिमालय के बीच सचर जोन है, और वृहद और मध्य हिमालय के बीच? उसके बीच है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य और शिवालिक के बीच मेन सीमांत दर्रा। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर से दक्षिण का विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। जी, ये विभाजन पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों को सीमा मानकर किया गया है। तो इसमें कितने हिस्से हैं? इसमें 4 हिस्से हैं। पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय। ये कौन सी नदियों के बीच है? ये सिंधु और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र है, करीब 560 किलोमीटर लंबा। और इसकी खासियत? यहाँ केसर मतलब जाफरान की खेती बहुत होती है। ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है कुमायूं हिमालय।
ये सतलुज और काली नदी के बीच का हिस्सा है, लगभग 320 किलोमीटर। तो उत्तराखंड का ज्यादातर हिस्सा इसी में आता होगा, नंदा देवी, केदारनाथ जैसी चोटियां। हाँ बिल्कुल, ये सब कुमायूं हिमालय में ही है। इसके बाद तीसरा है नेपाल हिमालय। ये काली और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है और ये सबसे लंबा है, करीब 800 किलोमीटर। और सबसे ऊंचा भी यही होगा क्योंकि माउंट एवरेस्ट यही है। जी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी विश्व की सर्वोच्च चोटियां इसी नेपाल हिमालय में आती हैं। और सबसे पूर्वी हिस्सा? वो है असम हिमालय। ये तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। ब्रह्मपुत्र, जिसे अरुणाचल में दिहांग भी कहते हैं। हाँ, दिहांग तक। इसकी लंबाई करीब 720 किलोमीटर है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, भारत के प्रमुख